तुम यकीन करोगे, मेरी पॉकेट मनी और फैमिली के पास टोटल हार्ड कैश मिला के आखिरी 10,000 रुपए बचे थे, और वो भी सिर्फ लॉकडाउन के 3 दिन पहले। मेरे कॉलेज शुरू होने वाले थे और लोकल लोन से परेशान अपने फादर साहब को देख के मैंने फैसला किया कि यार कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी इनकम लानी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। चीजें सीखी, फिर गलतियां करी, फिर उसे ठीक किया, फिर गलती नहीं करूंगा ये कहते वक्त मुझे क्या पता था कि भाई पहली इनकम आने के लिए भी 2.5 साल लग जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों में वो आखिरी 10,000 का बहुत बड़ा रोल था। उसी से तो मैंने अपना फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का मंथली सब्सक्रिप्शन लिया था, जो कि 400 रुपए का था, और मम्मी से ये कह के लिए थे पैसे कि इससे इनकम होगी। लेकिन 1.5 साल के लॉकडाउन में 10,000 रुपए कहाँ तक चल पाते। वो तो पहले 1.5 महीनों में ही उसका 70% खत्म हो चुका था। फिर कोई बंदा आके मदद कर देता था, पापा की एफडी थी, और 16,000 रुपए एसआईपी में जो बचाए थे वो निकाल के वो टाइम भी निकल गया। लेकिन अगर आज फिर से वो सिचुएशन मेरे साथ होती है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं उन आखिरी 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए अगले 3 महीनों में बना सकता हूँ? ये ध्यान में रख के कि मैं सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच करूंगा, यानी 0 सब्सक्राइबर्स, 0 फॉलोअर्स और 0 बैकिंग। अब ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। तुम्हारे पास आखिरी 10,000 रुपए बचे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने फाइनेंशियल्स को संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि अब इस सिचुएशन में तुम्हारी इजाजत के बगैर एक भी पैसा बाहर जाए। उसके लिए तुम 60-20-10-10 रूल का इस्तेमाल करो। 60% नीड्स, 20% वांट्स, 10% सेव अभी भी करो, और 10% इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब अपना सारा फोकस डालो इस 20% को तुम कितना कम कर सकते हो और कैसे कम कर सकते हो। 3 ऐप्स को खोलो, फोन पे, पेटीएम, जो भी यूपीआई ऐप तुम इस्तेमाल करते हो, उसके मैनेज ऑटो पे के सेक्शन पे जाके ये चेक करो, और वहां जाके सारे सब्सक्रिप्शन जो कि ऑटो पे पे सेट है उन्हें डिसेबल करो। अगर एसआईपी का कोई ऑटो पे सिस्टम है तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखे तो वो अगर तुम्हारे 10% में आ रहा है तो उसे रखे रहो। फिर अपनी बैंकिंग ऐप में जाके एक बार और चेक कर लो कि कोई ऑटो पे या कोई ऑटो बिलर एक्टिवेटेड तो नहीं है, उसको डिसेबल करो। और लगे हाथ अपना ईमेल भी चेक कर लेना, क्या तुमने कोई ऐसी सर्विसेज तो नहीं ली जिसकी रिकरिंग पेमेंट चालू हो, क्योंकि आज हम एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल के रूप में ले लेते हैं, फिर अपने आप ही वहां से पैसे कटते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी मर्जी के बगैर अब वो अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो। एक बार अपने फाइनेंसेस चेक करने के बाद अपना माइंडसेट चेक करो। क्या तुम्हारा माइंडसेट लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोच रहा है? क्या वो क्विक मनी के बारे में सोच रहा है? अगर वो क्विक मनी के बारे में सोच रहा है तो एक बात जान लो कि जितना तुम क्विक मनी के बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारा खर्चा होगा, और ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम भी करो। दरअसल होता क्या है कि जब हम क्विक मनी के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इस तरीके से काम करता है कि उसको जल्दी रिजल्ट से वो डोपामिन जल्दी चाहिए, जिससे अल्टीमेटली होता क्या है, क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में कोई चीज फ्री में होती नहीं है या फ्री ट्रायल के ऊपर होती है, और हम जल्दबाजी में वो सर्विस ले तो लेते हैं और फिर अल्टीमेटली हमारे ही खर्चे चालू हो जाते हैं, और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, तुम बस जल्दी से पैसे कमाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करो। हाँ, एक और चीज, अगर तुम्हारे पास आखिरी 10,000 रुपए बचे ही है तो तुम्हें अंधा नहीं बनना है। रिस्क लो, पर कैलकुलेटेड रिस्क लो। रिस्क वो लो जिसका रिजल्ट तुम्हें पता है कि अगर मैं हार भी जाऊं तो भी उसमें जीत छुपी है। तो माउंटेन ड्यू नहीं, फिलहाल पानी से प्यास बुझाओ। तो अब आते हैं उन 3 महीनों में। पहला कदम क्या है और कैसे? मैंने तुम्हें हमेशा से एक बात बताई है कि अगर तुम्हारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। लेकिन पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में आप टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना टाइम आप लगाओगे आपके चांसेस हैं कि आपकी सेविंग्स उतनी ही कम होंगी और शायद खर्चे भी बढ़ जाएं। जो अल्टीमेटली होगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता। तो फिर क्या करें? स्किल्स नहीं सीखें? इसको हमें इस सिचुएशन के लिए थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। स्किल्स तो हमें बिल्ड करनी ही पड़ेगी, वो करनी ही है, लेकिन इस सिचुएशन में इमीडिएट पेन पॉइंट पे जो स्किल टारगेट करे वो स्किल सीखना जरूरी है। ये जो इमीडिएट पेन पॉइंट्स होते हैं ये मजबूर करते हैं एक कस्टमर को, यूजर को या एक व्यूअर को वो काम तुरंत करने के लिए। तो वहां आपके पास ज्यादा चांसेस है वहां से रिटेंशन लेने के और रिटर्न लेने के। तो उन इमीडिएट पेन पॉइंट्स को ढूंढना जरूरी है और उसके ऊपर स्किल बनाना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो अभी भी वही है, स्किल कौन से बनाए? ये 2 बड़े पेन पॉइंट्स हैं आज मार्केट में। बताने का तो मेरा मन था दोनों का, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, और ये वाला जो पेन पॉइंट है ये मैं इतने सस्ते में आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त इसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। $1 मिलियन मार्केट साइज है ये, किसी का अभी इस पे ध्यान नहीं गया है, और इसमें एडवांसमेंट और एक्सपेंशन के चांसेस 98% तक है। और ये सारा डेटा हमने ऑलरेडी रिसर्च किया है, उसको वेरीफाई करने के बाद ही ये पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है। तो जाहिर सी बात है अभी तो मैं इसको रिवील नहीं करूंगा,
लेकिन कर सकता हूँ अगर तुम 100K लाइक इस वीडियो में कर दो, जो कि मुश्किल है, तभी तो मैंने ये शर्त रखी है। इतनी आसानी से ये पेन पॉइंट नहीं मिलेगा। और जिस दिन इस वीडियो पे 1 लाख लाइक आ गए, उस दिन ये पेन पॉइंट आपका विद बिजनेस मॉडल, बिजनेस टेम्पलेट्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज और वो हर एक चीज जो इस पेन पॉइंट को एक बिजनेस बनाती है, और ये 1 लाख अगर नहीं होते हैं तो शायद आपको कुछ सालों बाद पता चली जाए। खैर, हम दूसरा वाला पेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये वीडियो मैं एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, क्योंकि अगर टेक्निकली और लॉजिकली देखा जाए, आपके पास 10,000 रुपए ही हैं, तो जाहिर सी बात है पेन पॉइंट ढूंढने के साथ साथ आपको वो ट्रेंड भी ढूंढना जरूरी है। और ट्रेंड में तो फिलहाल क्रिएटर इकोनॉमी ही है। वैसे आप इसे लोकल बिजनेसेस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्रिएटर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। तो इस पूरी इकोनॉमी और इंडस्ट्री में 3 बड़े पेन पॉइंट्स है: क्रिएटिव बर्नआउट्स, डिस्कवरेबिलिटी इश्यूज और मोनेटाइजेशन। आप क्रिएटिव काम कब तक कर पाओगे? कभी ना कभी तो आपका मेंटल फटीग होगा, वहां पर एक ब्लॉक आएगा और आप बर्नआउट फील करोगे, और वो आज इतने लोगों की दिक्कत है। दूसरा, डिस्कवरेबिलिटी। नए यूट्यूबर्स को डिस्कवरेबिलिटी की आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और शायद इसलिए पर्सनल ब्रांड एजेंसीज बनना चालू हुई, और वो एक अच्छा तरीका भी है, लेकिन इसमें एक आइडिया अच्छा बन सकता है जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा। और तीसरा है मोनेटाइजेशन। एड रेवेन्यू शायद उतना ज्यादा नहीं है, और स्पॉन्सरशिप्स मिल जाए तो और अच्छा होता है उनके लिए, लेकिन नए यूट्यूबर्स को वो स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, और वहां पर इन्फ्लुएंसर एजेंसीज का बिजनेस बनता है। लेकिन फिलहाल इस पेन पॉइंट को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते यार, हमारे पास अभी 10,000 रुपए ही हैं, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज भले तुम ना करते, वो 10,000 से ऊपर ही जाएगी, और उसके लिए एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दोनों ही चीजें जरूरी है। तो इस पेन पॉइंट को तो हम साइड में करते हैं, फोकस करते हैं इन 2 पेन पॉइंट्स पे, जो कि जायज है और 10,000 रुपए के अंदर की जा सकती है। अब इन दोनों ही पेन पॉइंट्स को टारगेट करते हुए हमने कुछ आइडियाज ढूंढने की कोशिश की है, कुछ बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप वो पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे तो कमेंट करके बता देना। उसमें 2 अच्छे आइडियाज बनते हैं: कंटेंट बर्नआउट टीम्स जो कि स्पेसिफिक एडिट्स करे, और कंटेंट री इंजीनियरिंग टीम। ये दोनों ही बड़े मजेदार आइडियाज हैं। पहले आइडिया में वो टारगेट करता है क्रिएटिव ब्लॉक को। अब आपके सामने ये वीडियो चल रही है, इसमें कुछ एडिट्स किए हैं, लेकिन कभी मेरा दिमाग नहीं चला, मुझे बर्नआउट हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपना पूरा फोकस जो है एक ही वीडियो पे अपना सारा फोकस लगा दूं और फ्यूचर का कुछ प्लान ही न कर पाऊं और वर्क लाइफ बैलेंस के लग जाए। इसलिए लोग हायरिंग करते हैं, लेकिन हायरिंग में एक दिक्कत ये रहती है कि आपको पूरी वीडियोस के लिए हायर करना पड़ता है, और उनके जो रेट्स होते हैं वो 1600 रुपए 1 मिनट का, या 2,000 रुपए 1 मिनट का, 1,000 रुपए 1 मिनट का भी चार्ज करते हैं वीडियो एडिटर्स। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी स्पेसिफिक एडिट नहीं करना चाहता। अब हाल ही में एक मार्केट जनरेट हुई थी रील्स एडिट की, वहां पर उनका एक बिजनेस अच्छा बनता है। एक रील के आप 1500 ले सकते हैं, 1600 रुपए ले सकते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एडिट के अंदर कैटेगराइज की गई है। लेकिन लॉन्ग वीडियोस के अंदर वो कैटेगरी अभी बनाई ही नहीं गई है, जो कि क्रिएटिव ब्लॉक में मदद कर सकती है। मान लो मुझे इस वीडियो में जो बीच बीच पे मैंने एडिट्स दिखाए हैं वो मैं ना करूं, उतने पार्ट का कोई और एडिट कर दे, उसके वो मुझसे चार्जेस ले ले। अब 0 से लेकर 1 मिनट तक तो मैंने एडिट कर दिया, लेकिन 1 मिनट 1 सेकंड से लेकर 3 मिनट 2 सेकंड तक कोई और एडिट करना नहीं चाहेगा, और वहां वो मार्केट बनता है। वहां आप वो एडिट कर सकते हैं उस मिनट के हिसाब से, जिसमें अल्टीमेटली एक नया इनकम स्ट्रीम तो जुड़ेगा फ्रीलांसर्स के लिए, और उनकी एक नीश भी बनेगी कि हाँ भाई ये वो चीज कर रहा है जो और लोग नहीं कर रहे हैं, और मेरे लिए एज एन क्रिएटर जो हायर कर रहा है उसे, उसके लिए भी वो अफोर्डेबल बन जाएगा, क्योंकि उसे पूरे वीडियो के चार्जेस नहीं देने, उसे उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में जितना उसने एडिट किया है उसके पैसे देने। तो वहां दोनों पार्टी खुश, और इस पेन पॉइंट का इलाज भी हो गया। अब दूसरा पेन पॉइंट, डिस्कवरेबिलिटी। अब YouTube ये खुद कहता है कि आप अगर अपना टाइटल या थंबनेल चेंज करते हो तो एल्गोरिथम वहां ट्रिगर होता है कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, और वो पुश करता है कुछ लोगों के सामने। और इनफैक्ट रियल वर्ल्ड में भी देखा गया है कि थंबनेल चेंज या टाइटल चेंज करने के बाद अच्छी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि वो वीडियो फिर रेलेवेंट कैटेगरी में आ जाती है, जो कि हमें अपनी इस वाली वीडियो में देखने को मिला। ये वीडियो जब शुरू हुई थी तो ये अंडर परफॉर्म कर रही थी, और जैसे ही हमने इसका थंबनेल और टाइटल थोड़ा सा चेंज किया, ये वीडियो फिर बूस्टअप हुई। और उस वक्त माहौल भी था न्यू ईयर के आसपास का, तो रेजोल्यूशन लेने का भी टाइम होता है, और ये वीडियो उसको टारगेट करती है। तो वहां आपकी ओल्डर वीडियोस में भी डिस्कवरेबिलिटी इश्यूज होते हैं जो फिक्स किए जा सकते हैं एल्गोरिथम के हिसाब से, जो यूट्यूब कहता है, लेकिन ये काम अभी कोई कर नहीं रहा है। तो यूट्यूब री इंजीनियरिंग टीम्स क्या करती है, वो आपकी पुरानी वीडियोस को नया बनाने की कोशिश करती है A/B टेस्टिंग के जरिए। मेरे इस वीडियो ने शायद अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसमें स्कोप है, इसमें कंटेंट जो है अंदर वो सही बताया गया है, सही समझाया गया है, लेकिन फिर किसी वजह से ये बूस्ट नहीं हो पाई, और मैं आगे की वीडियोस में ध्यान देने लगा एज एन सोलो क्रिएटर। लेकिन पीछे की वीडियोस अगर आप एडिट करते रहेंगे या उसका थंबनेल चेंज करेंगे
तो हो सकता है वहां पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिले। लेकिन एज एन सोलो क्रिएटर मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं पीछे जाके दोबारा से सारे एडिट्स करूं और A/B टेस्टिंग से देखूं कि कौन सा काम कर रहा है। तो वहां पर आप उस पेन पॉइंट पे टारगेट कर रहे हो जिसकी आज सख्त जरूरत है डिस्कवरेबिलिटी के लिए। तो ये सर्विसेज भी आज बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि आपकी फ्यूचर वीडियोस के लिए मैं खतरनाक थंबनेल्स बना सकता हूँ, पीछे की वीडियोस के बारे में कौन सोच रहा है। तो वहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अब सवाल आता है कि हमने आइडियाज तो दे दिए लेकिन स्किल अभी भी पता नहीं चली। स्किल्स होती है 3 तरीके की, हार्ड, सॉफ्ट और हाइब्रिड। लेकिन इस सिचुएशन में आपको हमेशा हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए। देखो इन केसेस में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि एक हार्ड स्किल प्लस एक सॉफ्ट स्किल इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 2 हार्ड स्किल्स प्लस 2 सॉफ्ट स्किल्स इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। 3 और 3 से ज्यादा हार्ड स्किल्स और 3 या 3 से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स इज अ खिचड़ी कॉम्बिनेशन, क्योंकि फिर तुम भटकते ही रहोगे और हमारे पास अभी इतना कैश रिजर्व है नहीं। हाँ, अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो बनाओ यार, कितनी भी स्किल बनाओ, कोई मना थोड़ी है। आज एक स्किल से आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, और क्रिएटिविटी समझने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हो तो आपको कलर साइंस या पैटर्न्स को समझना आना चाहिए। तो ज्यादा सोचो मत, एक हार्ड स्किल को चूज करो, एक सॉफ्ट स्किल से मैच करो, देखो वो क्या तुम्हारे गोल को कंप्लीट कर रहा है और उस पेन पॉइंट पे हमला कर रहा है, और अल्टीमेटली तुम्हें वो स्किल मिल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है उस टाइम पीरियड में। लेकिन अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं और अगर आप क्रिएटर इकोनॉमी को टारगेट कर ही रहे हो तो ये कुछ हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स के कॉम्बिनेशन है जो आपको आने चाहिए। लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी स्किल चूज करूं या कौन सा करियर चूज करूं, तो उसका पार्ट 2 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आई बटन भी चेक कर लेना। अब तुम सोचोगे कि इसमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ यार, लगेगा तो सही, बिल्कुल लगेगा। 2020 से 2023 में मैंने भी यही टाइम पीरियड निकाला। मैं भी शायद कोर्सेज पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि यार इंटरनेट फ्री है, वहां पर इंफॉर्मेशन इतनी है, आपको हर जगह मिल जाएगी, तो क्यों उसके लिए पैसा दूं मैं। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत भी है, इंटरनेट पे जो आपको नॉलेज फ्री तो मिलेगी लेकिन स्कैटर्ड मिलेगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो बड़ी दिक्कत है जिसमें आपको अल्टीमेटली टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका मोटिवेशन कम होता जाएगा। और इसे मैं खुद महसूस कर चुका हूँ। 2020 से 2023 अप्रैल तक मैंने ऐसे ही सीखा कि इंफॉर्मेशन को ढूंढो, उसको फिर बांटो, फिर उससे कुछ नया निकालने की कोशिश करो, जिससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ। चाहे वो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, कुछ भी हो। बट 2023 जून से मैंने अपनी अप्रोच को चेंज किया और उस नॉर्म को बदला जो मैं सोचता था, और ये वो 2023 के मेरे रिजल्ट्स हैं, और ये 2024 के अभी के रिजल्ट्स हैं कि कैसी ग्रोथ रही है हमारे इन सालों में। और अगर मैं आपको कहूँ, ये सारी स्किल्स आप 250 से 600 रुपए के बीच में सीख सकते हो लाइफ टाइम के लिए। उसका एक ही इलाज है, बुक्स। हाँ, 2020 से 2023 के बीच में मैं भी यही कहता था कि बुक्स नहीं पढ़ पाऊंगा भाई मैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अच्छे टॉपिक्स और अच्छे आइडियाज ढूंढने के लिए ये वाली बुक, आपको वीडियोस के ऊपर क्लिक करवाने के लिए और हुक कैसे करना है उसके लिए ये बुक, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी जरूरी है उसके लिए ये बुक, अपनी स्किल्स को बेचा कैसे जाए उसके लिए ये बुक, ग्रोथ एक्सपेंशन और इनोवेशन के जरिए आगे कैसे बढ़ा जाए उसके लिए ये बुक। इसके अलावा कुछ डिजिटल बुक्स भी है जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो एक बात समझ में आ गई कि फ्री इंटरनेट और बुक्स का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आपकी कोई भी स्किल को सीखने में मदद कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो वाकई में अच्छे होते हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा वो कॉस्टली भी होते हैं। एक बार स्किल्स जनरेट होती हैं तो वहां पर ह्यूमंस की गंदी आदत सामने आ जाती है, उन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए। लोगों को ये देखने में मतलब है कि तूने करा है कि नहीं करा, उसके हिसाब से वो अपना टाइम, वैल्यू या मनी वो सब इन्वेस्ट करेंगे आपके ऊपर। तो फिर वो कैसे होगा? कंटेंट से। जब तुम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हो तो तुम टीच और अर्न के स्टेज पे आ जाते हो, यानी ये वो स्टेज है जहां पर तुम्हारी पहली इनकम तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि ये जो चीज है वो टारगेट करती है आपकी पर्सनल ब्रांड के ऊपर, जो थोड़ा सा अभी बनना चालू हुआ है क्योंकि आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देने चालू किए हैं स्किल्स को सीखने के बाद। तो वहां से अर्न करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करें जो मैंने अभी बताई, या तो आप कंसल्टेंसी को प्रोवाइड करें। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 68% फॉरेन क्रिएटर्स और इंडिया में 82% क्रिएटर्स का जो मेन धंधा है जब वो अपना पर्सनल ब्रांड बना लेते हैं वो है कंसल्टेंसी।
आपको पढ़ाने के, आपको सिखाने के कोई घंटे के हिसाब से पैसे दे रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना लोग पॉडकास्ट में जा रहे हैं। इसके बाद आप अगली स्टेज पे पहुंचते हैं, एक्सपेंशन की स्टेज पे। वहां पर आपको नेटवर्क्स बिल्ड करने पड़ेंगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आप टॉप 1% से कैसे नेटवर्क कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। लेकिन हमारा ये 3 महीने की पिक्चर या रोड मैप अब ये कैसा दिख रहा है? पहले महीने आप स्किल्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट करने में अपनी जान लगाते हो। दूसरे महीने में आप सर्व करते हो लोगों को, जहां से आपको उम्मीद है कि पहली इनकम जनरेट हो सकती है। और तीसरे महीने में आप एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देते हो, जिससे अल्टीमेटली मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट कर पाओगे इन फ्यूचर। देखो, मैं जानता हूँ 3 महीने बहुत ही कम टाइम है और शायद प्रैक्टिकल भी ना हो, लेकिन आप जहां पर हो और वहां से शुरू करना है, लेकिन उसके लिए यही मेथड काम आएगा। कोई प्लान ना होने से कोई प्लान होना ही बेहतर है। मैं जानता हूं बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं किसी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए, लेकिन आज हमने सिर्फ ओवरव्यू की बात करी है और शुरुआत के लिए उतना ही काफी है। और इस वीडियो से मैं सिर्फ उतना ही चाहता हूँ, क्योंकि बाकी की इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे रखी है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।